क्योंकि 75 साल से तो कुछ कर नहीं पाए हैं आप लोग, 1 इंच भी नहीं ले पाए, तो अब ये कहना कि जी क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कह रही इसलिए हम बैठे हुए हैं। मेरे को एक और चीज से हैरानी होती है कि क्या पाकिस्तानी वाकई बहुत बड़े बेवकूफ हैं क्या भाई। 71 की लड़ाई को आपने कहा कि वो पॉलिटिकल फेलियर था, मिलिट्री फेलियर नहीं था। हैरानी होती है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी बेवकूफ है, इतनी बेवकूफ है। अगर इतनी बेवकूफ है तो आप ये डिजर्व करते हैं जो ये नमूने आपको देखने को मिलते हैं। हमें तो एक तो हमें ताज्जुब होता है कि यार ये कैसे लोग हैं, और कई बार इनको मन करता है कि यार इनको जू में डाल के और ऐसे रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए, दुनिया को दिखाया जाए म्यूजियम में कि भैया ऐसे नहीं लोग हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं, ये पाकिस्तान के निष्पक्ष पत्रकार आरजू काज़मी जी हैं और ये हमारे देश के एक रिटायर्ड ऑफिसर बलविंदर सिंह जी हैं। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है पिछले दिनों हमारे मिलिट्री के एक बयान को लेकर के हम पीओके वापस ले लेंगे। उसमें पाकिस्तान में बुरी तरह आग और मिर्ची लग चुकी है। इस वीडियो में बहस हो रही है पीओके को लेकर। मेजर साहब ने आरजू काज़मी जी को तर्कों के साथ जवाब दिया है। चलिए वीडियो देखते हैं, और अगर मेजर साहब की बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये पाकिस्तान नहीं है कि आप 10,000 लोगों को डिसअपियर करा दें बलूचिस्तान में और वहां की एक भी खबर आपके किसी भी न्यूज़पेपर और टेलीविजन मीडिया में ना चले और उसकी किसी के पास जवाबदेही ना हो। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप लोगों को मार दें, दिन दहाड़े उठा ले, अगवा कर ले, उसकी कोई जवाबदेही ना हो। सिंध में आपकी दहशतगर्दी शरेआम चले लेकिन उसकी जवाबदेही ना हो, तो ये पाकिस्तान में हो सकता है। इसीलिए जनरल बाजवा, मेरे को कई बार तरस आता है इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों को दरअसल इनकी भी गलती नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ऐसी भी दुनिया होगी यार, यहाँ भी ऐसे होगा, क्योंकि हम तो इतने पावरफुल हैं और हमारे से सब लोग डरते हैं। तो इंडियन आर्मी तो हमसे भी पावरफुल है, वो तो हमारा कबूतर बना देती है जब भी हम उनसे लड़ते हैं। तो फिर ये ऐसा क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडियन आर्मी ये ना करती हो, और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम चोर हैं तो हो सकता है कि वो भी सब चोर होंगे, क्योंकि ये माना जाता है ना कि चोर को सब चोर नजर आते हैं। तो ये आई थिंक ये वाला सिंड्रोम है। जनरल साहब भी रिटायरमेंट के बाद आई होप वो काफी रिसर्च करें, पढ़ाई लिखाई करें, और तब उनको समझ में आएगा कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने जो जो कल जिस किताब का आप जिक्र कर रही हैं, जिसमें वो एक लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना गलत कर रहे हैं। और मेरे को एक और चीज से हैरानी होती है कि क्या पाकिस्तानी वाकई बहुत बड़े बेवकूफ हैं क्या भाई। 71 की लड़ाई को आपने कहा कि वो पॉलिटिकल फेलियर था, मिलिट्री फेलियर नहीं था। अरे भाई, पॉलिटिक्स में कौन था पाकिस्तान का प्रेसिडेंट 60 की दिहाई में? कौन था? 71 की जंग हुई तो आपके ईस्ट पाकिस्तान का गवर्नर कौन था? आपके मुल्क का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन था? अब ये तो बताएं। आपने बड़े प्यार से और बड़े मासूम सा चेहरा बना के बोल दिया कि जी ये तो पॉलिटिकल फेलियर था, मिलिट्री फेलियर नहीं था। अरे पॉलिटिकल फेलियर था तो वो भी तो आप ही चला रहे थे पॉलिटिक्स, आज भी आप चला रहे हैं। तो ये सारे और मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी बेवकूफ है, इतनी बेवकूफ है। अगर इतनी बेवकूफ है तो आप ये डिजर्व करते हैं जो ये नमूने आपको देखने को मिलते हैं। हमें तो एक तो हमें ताज्जुब होता है कि यार ये कैसे लोग हैं, और कई बार इनको मन करता है कि यार इनको जू में डाल के और ऐसे रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए, दुनिया को दिखाया जाए म्यूजियम में कि भैया ऐसे नहीं लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लोग समझदार हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि कल की उनकी बात से कि ये पॉलिटिकल फेलियर था और आर्मी के कोई कसूर नहीं था उस पे लोग मान गए होंगे, क्योंकि अब लोगों को हिस्ट्री का पता है। लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर, कि आपने अभी जो बात की कि जी आपके जो आर्मी के थे जिन्होंने कहा कि जी जैसे ही गवर्नमेंट कहे तो हम जो है वो पीओके ले लेंगे या आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, वो अपने मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस तरह की बात कैसे कर दी? क्योंकि 75 साल से तो कुछ कर नहीं पाए हैं आप लोग, 1 इंच भी नहीं ले पाए, तो अब ये कहना कि जी क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कह रही इसलिए हम बैठे हुए हैं, वरना गवर्नमेंट कहेगी तो ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको लगता है कि इतने कमजोर लोग बैठे हुए हैं कि आप लोग आएंगे और ये आप कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो जैसे मैंने कहा कि 1 इंच भी नहीं ले देखिए, पाए। 16 दिन के अंदर हमने पूरा एक मुल्क आजाद करा दिया था। और हमारे यहाँ पे ये भी लोग कहते हैं कि हमारे जो टॉप पे थे इंदिरा गांधी और जनरल मानिक शाह, फील्ड मार्शल मानिक शाह, इन्होंने गलत डायरेक्शन में हमला कर दिया था। अगर वो सही डायरेक्शन में हमला करते तो बांग्लादेश भी आजाद हो जाता और पाकिस्तान भी शायद आजाद हो जाता। तो ये तो रही बात जो हमारी सलाहियत है 1 इंच से ज्यादा जमीन को कब्जा करने की।
और आपको मैं याद दिला दूं आरजू जी, जो 1965 की जंग के आप जश्न मनाते हैं, डिफेंस डे मनाते हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो 500 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की जमीन पाकिस्तान की फौज ने कब्जाई थी और इंडिया ने पाकिस्तान की 1500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जाई थी। वो अमेरिकन और रशियन प्रेशर के तहत हमको वो सारी जमीन आपको वापस करनी पड़ी। अगर हम वो वापस ना करते तो अभी हम शायद मुजफ्फराबाद के बहुत नजदीक बैठे होते। तो ये तो रही बात हमारी काबिलियत की। और जहां तक जनरल साहब का सवाल है, जिन्होंने बोला कि हम पीओके पर कब्जा कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बिल्कुल कर भी देंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहूँ कि ये भी बार-बार कहा गया है, लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 71 की वॉर में पाकिस्तान की तरफ से जो फौजी थे, उनकी तादाद बहुत कम थी, भारत की बहुत ज़्यादा थी। दूसरा 71 के लिए अब खुल के ये भी कहा जाता है कि बहुत गलतियाँ पाकिस्तान की तरफ से थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग पहले ही अलग होना चाह रहे थे। और उसमें ऐसा नहीं है कि भारत बीच में आ गया और भारत ने ये कर दिया। वो हमारी अपनी गलतियां थी और उसी वजह से हमें ये सब कुछ देखना पड़ा। 71 की वॉर भी और इस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े होते भी जो हमने देखा, तो वो पाकिस्तान की अपनी गलती है। ये बात हमारे सीनियर्स जो हैं वो तक मान चुके हैं अब, चाहे इसमें वो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर तो गलती है ही है। पाकिस्तान की गलती 65 में थी, पाकिस्तान की गलती 71 में थी, पाकिस्तान की गलती आपकी कारगिल में। आपके पास में पैसा खाने को नहीं है, रोटी खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पूरा फोकस तो जंग लड़ने में लगाया है, जिहाद करने में लगाया है। भाई पैसा खर्च होता है ना। आप एक पटाखा लाइए बाजार से खरीद के और उसको चलाइए और सोचिए कि वो अगर वो 10 रुपए का आया है, तो आप सोचिए कि इतने बम और इतने तैयारे और इतना ये सब कुछ एक आप इस्तेमाल करते हैं या इतनी फौज खड़ी कर रखी है, इसमें पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? तो खाने को लाले हैं और लेकिन शौक नवाबों वाले हैं, तो वो वाला खेल है पूरा। तो गलती पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी हुई है और ये गलती करते जा रहा है और क्योंकि फितरत में है, गलती आगे भी करेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम सीख कर आगे बढ़ेंगे और अब आपकी भी हम वीडियोस देखते रहते हैं। कर्नल साहब का भी यूट्यूब चैनल, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी। और आपकी तरह और दूसरे लोग भी हैं भारत से भी, पाकिस्तान से भी, जिनको हम सुनते हैं और जिनसे हम सीख कर आगे बढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है दोबारा वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी और हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएंगे। दोस्तों आपने देखा ही होगा, जब पाकिस्तान और इंडिया के पत्रकारों की आपस में बहस होती है तो बहस बड़ी ज़ोरदार होती है, जबकि इंडियन मीडिया पे तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। लेकिन जब भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर जब बात होती है इनकी, तो ये बहुत सेंसिबल बात करते हैं और सेंसिबल बात करने में भी इंडियन पत्रकार ही हमेशा भारी पड़ते हैं, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। तो आरजू काज़मी भी सच को मानती हैं कि उन्होंने ना तो आज तक कोई जंग जीती है और उनकी आर्मी उनका सारा बजट खा जाती है। दोस्तों इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।